हेलो दोस्तों, मैं संजय से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं यूपी बोर्ड वाला है 18 फरवरी को, तो उसी का हम लोग मैथ का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं। तो इसकी हमारी आज दूसरी क्लास है, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। दिया है एपी का अंत से चौथावां पद क्या है। तो सवाल दिया है -11 कामा -8 कामा -5 कामा डैश 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 कामा 49। देखिए, जब अंत से पूछे तो अब इसको उल्टे क्रम में लिखिए। पहले लिखिए 49 कामा, फिर डैश 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 दिए कामा, फिर क्या है -5 कामा, फिर उसके बाद -8 कामा -11 -11। देखिए, हमको क्या पूछा है, अंत से चौथावां पद। क्या पूछा है, अंत से चौथावां पद। देखिए A4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं। अब देखिए D क्या है, डिफरेंस। तो D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, D का सूत्र क्या होता है, जब निकालते हैं A2 -A1। अब A2 क्या है, तो देखिए ये A1 है, इसके बाद A2 आ जाए। उसी तरह ये A1 है, ये A2। तो A2 में से इसको हम लोग A2 कहेंगे और इसको हम लोग A1 कहेंगे। तो A2 में से A1 घटाइए, तो A2 कितना है, -8, ये माइनस है। फिर A1 कितना है, -5, तो -5 ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -8 माइनस जाकर माइनस से गुणा कर देगा तो प्लस हो जाएगा 5। तो देखिए -8 और +5 उत्तर कितना आ जाएगा, -3। 8 से 5 गया 3, और ये बड़ा वाला मान माइनस है तो इसलिए माइनस है। तो D बराबर हमारा क्या आ गया, -3। ए बराबर, ए क्या होता है, प्रथम पद। ये आपको A4 निकालना है, चौथावां पद। तो ए की जगह पर लिखे 49, तो 49 लिखेंगे +3 गुणे D का मान कितना है, -3। A4 बराबर 49 प्लस 3 तरीके 9। अब देखिए ये 3 माइनस में है और ये 3 प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक, तो A4 बराबर 49 प्लस गुणा माइनस हो तो -9। तो A4 बराबर 49 से 9 हो गया 40, यानी हमारा चौथावां पद क्या आ जाएगा, 40। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया है एपी 10 कामा 6 कामा 2 कामा डैश 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 के प्रथम 16 पदों का योगफल। देखिए, जब ऐसा सवाल आ जाए, मान लीजिए कोई श्रेणी दिया हुआ है, फिर कहीं 15 पदों का योगफल, 14 पदों का योगफल और 16 पदों का योगफल, यानी कितनों पदों का योगफल बोले, तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यस एन बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट, फिर 2a प्लस एक ब्रैकेट में n-1, फिर ब्रैकेट के बाहर d। अब यही देखिए n क्या है, यानी 16 पदों योगफल, तो n बराबर 16 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, ए क्या है, हमारी प्रथम पद है। तो ए हमारा क्या है, प्रथम पद क्या है, 10। तो ए की जगह पे 10 लिखेंगे। उसी तरह देखिए n का पता चल गया, ए का पता चल गया, यहाँ n है तो n का मान वही डी। डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, हमेशा A2 - A1। तो A2 क्या है, 6, तो 6 लिखेंगे। देखिए ये 6 क्या है, A2 है, और 10 क्या है, A1 है। तो A2 की जगह पे 6 लिखिए, 6 माइनस A1 की जगह पे 10 लिखिए। वो 10 किस में है, प्लस में, तो इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखना पड़ेगा। तो बराबर 6 माइनस जाकर प्लस में गुणा करें तो -10। देखिए 6 - 10 यानी घटेगा, तो 10 में 6 गया 4। अब 10 वाला बड़ा मान है, तो बड़ा वाला मान के सामने माइनस, तो माइनस रहेगा, यानी डी का मान कितना आ गया, -4। तो डी के बराबर -4 हो गया। तो बस यस, एन की जगह क्या लिखना है, 16, तो 16 लिखेंगे बराबर, एन की जगह 16 तो 16 लिखेंगे बटे में 2। फिर 2 गुणे ए का मान कितना है, 10, तो 10 लिखेंगे प्लस, फिर एन का मान कितना है, 16, तो 16 लिखेंगे -1। फिर ब्रैकेट के बाद डी है, तो डी का मान कितना है, -4 है। ठीक है, अब देखें, यह 16 = 2 से काटिए 16, 8 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद फिर देखिए 2 गुणे 10, तो ये 2 दाम में कितना आ जाएगा, 20 प्लस 16 में से गया 15, और गुण ये देखिए एक गुणे में है, ये 16 - 1, ये -4 है, ये ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में है, क्योंकि देखिए डी बाहर है, तो ये आपस में क्या हुआ, गुणे में हुए। तो 16 में से गया 15, ये -4 है, तो -4 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद यस 16 = 8, तो 20 प्लस, देखिए 15 प्लस का है और 4 माइनस के, तो प्लस के गुणा माइनस होगा तो माइनस आएगा। 15 चौको 60 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद यस 16 = 8, देखिए प्लस गुणा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस के 60 हो जाएगा। ठीक, फिर यस 16
इज इक्वल टू 8। 20 में से देखिए 60 में से 20 गया 40। आप 60 बढ़ा के 20 आप कहेंगे 60 बड़ा है, 60 के सामने कौन सा माइनस का निशान है तो माइनस, तो ये एक ब्रैकेट में रहेगा। फिर यस 16 इज इक्वल टू, देखिए 8 का गुणा 40 से करेंगे, 8 चौको 32, 320 हो जाएगा। अब देखिए 40 माइनस में और 8 प्लस में, तो माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस, तो यस 16 16 पद का मान कितना आ गया माइनस का 320। किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। और देखिए बहुत अच्छा सवाल था, बस आपको कुछ नहीं करना है, जब जब आपको इतने पदों का अगर योगफल पूछ रहा है तो आपको यही वाला फार्मूला याद कर लेना है एग्जाम में। अगर इस पर रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, कुछ नहीं है। यस एन बराबर एन बाई 2, एक ब्रैकेट में 2 ए प्लस एक ब्रैकेट में एन माइनस 1, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर डी, फिर बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। तो चलिए आप, आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आएगा। अब मिलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया एपी 3,8,13,-, 253 का अंत से 20वां पद। देखिए इस सवाल में भी अंत से 20वां पद, जैसे ही अंत से आए वर्ड तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले से शुरुआत करेंगे। तो 253 कामा डैश कामा, फिर 13 कामा 8 कामा 3। ठीक, तो सबसे पहला आपका क्या निकालना है, डी निकालिए। देखिए पहले अगर आपको क्या निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद को हम लिखें A20। तो A20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस का 19D, A प्लस का 19D लिख सकते हैं। अब देखिए A बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद, तो A का मान हमारा आ जाएगा 253। फिर हमको अब D का मान निकालना था। D का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो बताइए ये क्या आ जाएगा, A1 है, फिर इसी तरह ये भी A1 तब A2, ये हमारा क्या है A1 है, और ये हमारा क्या है A2 है। A2 की जगह पर लिखेंगे 8, 8 लिख दिए, माइनस A1 की जगह पर लिखेंगे 13, लेकिन प्लस में तो ब्रैकेट में लिखेंगे 13। ये बराबर 8, माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस, फिर 13, फिर देखिए 13 में से 8 गया 5, लेकिन 13 बड़ा गया, आप कहेंगे 13 बड़ा, 13 के सामने कौन सा निशान है माइनस, इसलिए डी का मान कितना आ गया माइनस के 5। बस इसी पे रख दीजिए। देखिए A20 इज इक्वल टू ए क्या प्रथम पद यानी 253 है, प्लस 19, डी का मान कितना है माइनस के 5 है, तो गुणे में माइनस के 5 हो जाएगा। अब देखिए 253 प्लस, देखिए 19 के गुणा 5 में, तो 19 बचे, लेकिन 19 किस में है प्लस में, 5 किस में माइनस, 19 बचे 95 हो जाएगा, लेकिन 19 प्लस में 5 माइनस, तो प्लस गुणा माइनस हो तो माइनस का 95 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 253 प्लस गुणा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा 95। फिर देखिए 13 में से 5 गया 8, कितना बचा 4, 14 में से 9 गया 5, एक यहाँ कितना बचेगा 158 बचेगा। तो 20वां पद हमारा क्या हो जाएगा इस श्रेणी का 158। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दिया है 43 और 172 का मसा होगा। तो देखिए 43 और 172 का मसा, तो पहले मसा निकाले, पहले इसका गुणनखंड करिए। 43 देखिए किसी से कटेगा, आगे 43 किसी पाड़ा में नहीं आता है, तो 43 43 से ही कटेगा, तो एक बचेगा, एक भी एक से कट जाएगा, तो कुछ मतलब कि यानी 43 का गुणनखंड हम लोग क्या लिख सकते हैं 43 गुणे 1, 43 का गुणनखंड हो जाएगा 43 गुणे 1। उसी तरह 172 का गुणनखंड करिए, फिर 2 से, 2 8 16, कितना 1 12, 2 6 12, फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 बचा, फिर 43 बचा, 43 से कम 43। ठीक है, तो देखिए यानी 172 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 43। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या निकालना है मसा यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए मसा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन रहे बस उसी को लेते हैं। तो देखिए इसमें देखिए दोनों में क्या है 43 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 43 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 43 और 172 का मसा कितना होगा 43, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है 161/207 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम का मतलब क्या होता है? उसको काट पीट के एकदम छोटा कर दीजिए। तो 161/207 बताइए किसके पारा में 161 आता है 207 आता है? आप लोग को याद है? मुझे याद है। 23 7 161, 23 9 207। देखिए काट पीट के छोटा कर दिए, उत्तर क्या गया? 7/9। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। दिया है यदि 60 और 108 के एचसीएफ मतलब मशक को 5 n माइनस 13 के रूप में व्यक्त किया जाए तो n का मान होगा। यदि 60 और 108 के मशक को इसके रूप में लिखा जाता है तो n का मान पूछ रहा है। तो पहले निकालेंगे 60 का मशक। तो 60 का मशक निकाल पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6 फिर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 5 10, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5। उसी तरह 108 को काट देंगे, 2 से 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से एक बार। ठीक है, तो देखिए 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5। उसी तरह 108 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए हम लोग जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, जो कॉमन रहेगा दोनों में उसी को हम लोग लेते हैं। तो इसमें भी 2 है, दोनों 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है। तो देखिए आप कुछ इसमें 3 लेकिन इसमें नहीं, इसमें 5 लेकिन इस वाले 5 नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणे इस वाले 2 गुणे 3। तो 2 3 दूना 6, 6 दूना के 12, यानी कि 60 और 108 का मौसा कितना हो जाएगा? 12, यानी एचसीएफ आ गया आपका 12। ठीक, कह रहा है यदि 60 और 108 के मौसा को 60 और 108 का मौसा कितना है? 12। 12 को 5 n माइनस 13 के रूप में व्यक्त किया जाए तो n का मान होगा। तो बस इसके बराबर इसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे एचसीएफ 60 कामा 108 इज इक्वल टू 5 n माइनस 13। तो 60 और 108 का मौसा कितना आया है? 12। हम लोग इसके बराबर 12 लिखेंगे, बराबर 5 n माइनस के 13। अब देखिए माइनस के 13 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो 12 और ये माइनस का 13 इधर आ जाएगा तो प्लस का 13, तो प्लस का 13 बराबर 5 n। 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25 बराबर 5 n। अब देखिए 5 गुणा में इधर आ जाएगा तो बराबर साइन में भाग हो जाएगा, तो 25 बटे लिखेंगे 5 और बराबर में लिखेंगे n। 5 से काटेंगे 25, 5 बार में, तो 5 बराबर n। तो हमारा n का मान कितना आ गया? 5। और वही n का मान ही पूछ भी रहा है, कह रहा है n का मान क्या होगा? तो ऑप्शन सी 5 होगा। आई होप आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छा था, समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। दिया गया है लसा एक ब्रैकेट में 132 कामा 288, यानी कि इन दोनों का लसा कितना दिया है? 3168। तो मसा 132 कामा 288 का मसा क्या होगा? तो देखिए जब ऐसा सवाल आता है, जब मसा पूछता है तो लिखेंगे मसा बराबर है तो क्या है? लसा मसा पूछा किसका? 132 का और गुणे 288 का। देखिए जब मौसा पूछे तो लसा से भाग देते हैं, मौसा पूछे तो लसा से भाग देते हैं, और लसा पूछे तो मौसा से भाग देते हैं। अब देखिए लसा दिया है 132 का 288 और बराबर में दिया है 3168, यानी 132 और 288 का लसा कितना दिया? 3168। तो देखिए जब मौसा पूछे तो लसा से भाग दीजिए, तो लसा कितना? 3168 बटे में 3168। अब काट दीजिए 2 से, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 से 2 7 14, 1 बचेगा 18, 2 9 18, 2 दूना के 4, फिर देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना के 6, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 3 छक्का 18, 1 बचेगा 12, 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 11 से काटिए, 11 कम 11,
11 गुना के 22 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 44, 11 चौको 44। अब 12 से काटिए, 12 गुना के 24, 12 गुना के 24, 4 बचेगा 48 होगा, 12 चौको 48, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 गुना के 4, तो हम लोग मौसा बराबर आ जाएगा, मौसा बराबर आ जाएगा 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मैं छोटा छोटा करके काटा हूँ इसलिए इतना समय लग गया, आप बड़ा करके काटिएगा, बड़ी बड़ी संख्या लगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। दिया समांतर श्रेणी x माइनस 7 x माइनस 2 x प्लस 3 का 10वां पद है। देखिए जब ऐसे सवाल आता है तो क्या करते हैं, पहले a 10वां पद पूछ रहा था, a10 लिखेंगे, a10 इज इक्वल टू, a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। d क्या है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब अंतर। तो d का सूत्र निकालने के लिए क्या बताया था आपसे, याद करिए, a2 माइनस a1। तो इसमें हमारा a2 क्या है, ये पूरा हमारा क्या है a1 है, और ये हमारा क्या है a2 है। तो बताइए, फिर उसके बाद a1 a2 ऐसे आएगा। तो देखिए a2 क्या x माइनस 2 है, हम लोग x माइनस 2 लिखेंगे, फिर माइनस तो माइनस a1 क्या है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 लिखेंगे। तो देखिए x माइनस 2, अब देखिए माइनस गुणा अंदर इसमें जाके गुणा कर देगा, तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस गुणा प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर, तो माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 है तो 7 लिखेंगे। देखिए अब देखिए प्लस का x से माइनस का x कट जाएगा, बचेगा क्या, -2 प्लस 7। तो देखिए 7 में से 2 गया 5, अब 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है, आप कहेंगे 7 बड़ा है, 7 किस में, प्लस में, तो बस प्लस में रहेगा, तो प्लस हम लोग लिखते नहीं, तो डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब बस इसी पर रख दीजिए। अब देखिए ए दिया, ए क्या होता है, प्रथम पद, तो ए बराबर हमारा क्या है, x माइनस 7, तो हम लोग x माइनस 7 लिखेंगे। ठीक, आइए a10 लिखेंगे इज इक्वल टू, एक जगह पर लिखेंगे x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, प्लस 9 डी है ना, तो डी का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5। फिर लिखेंगे a10 इज इक्वल टू x माइनस 7 प्लस 9 पचे 45, a10 इज इक्वल टू x माइनस 7, देखिए ये माइनस 7 है, प्लस का 45 है, तो माइनस आ गया तो घटेगा, तो x लिखेंगे। देखिए 45 में से 7 गया, देखिए माइनस से 7 और प्लस का 45, तो 45 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। अब देखिए 45 बड़ा कि 7 बड़ा, आप कहेंगे 45 बड़ा है, 45 आगे कौन सा निशान है, प्लस का, तो ये बीच में आएगा क्या, प्लस। अब गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में प्लस दिया था, तो a10 यानी 10वां पद का मान हमारा कितना है, x प्लस का 38, और यही हमारा क्या जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, x प्लस का 38। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको क्लास कैसी लगी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। दिया है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। जब ऐसा चित्र है, जो ये वाली हमारी समांतर रेखा जाती है, तो ये जो ये लाइन क्रॉस करती है, तो जहां जहां पे ये बिंदु बनता है उतना ही हमारी शून्यक होंगे इस ग्राफ पर। तो देखिए 1 2 3 4, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो। तो चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे 4, क्योंकि ये जो लाइन काट रही है मतलब 4 बिंदुओं पर काट रही है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। दिया है क्वेश्चन नंबर 20, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मौसा होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो पहले इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे तोड़ना रहता मैं डायरेक्ट तोड़ जाए, लेकिन आपको ऐसे गुणनखंड करके तोड़ना पड़ेगा। तो 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, उसी तरह हम लोग 72 को तोड़ेंगे 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से एक बार, फिर उसी तरह 120 को हम लोग तोड़ेंगे 3 से, 3 चौको 12, फिर 0, फिर सॉरी पहले 2 से तोड़िए, 2 से तोड़िए, 2 छक्का 12, फिर 0, फिर 2 से 2 3 6, फिर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर एक बचेगा 10 हो जाए, 2 5 10, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो देखिए हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, फिर 72 हम लोग लिखेंगे
दो गुणे दो गुणे दो, दो गुणे दो गुणे दो, फिर तीन गुणे तीन, तीन गुणे तीन, फिर 120 को हम लोग लिख सकते हैं दो गुणे दो गुणे दो, फिर तीन गुणे पाँच। ठीक, अब देखिए हमको क्या निकालना है, मौसा यानी HCF। मौसा वही होगा जो हमारा समय के सभी में कॉमन होगा। तो देखिए इस सब में दो है तो दो रहेगा, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है और इस वाले में तीन है, बस इसमें से बस एक ही तीन लेंगे। तो दो गुणे तीन, तो दो तीन छः, छः बहत्तर और 120 का मौसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही चल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो आपको मतलब रिलेटिव में पढ़ता हो, फ्रेंड यार मित्र जो भी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।